दोस्तों सीज़न 5 का स्टार्ट होता है अर्तुगरुल के बेटे उस्मान के शदीद ज़ख्मी होने से, जो अब बहुत बड़ा हो चुका होता है। इस सीज़न में ड्रैगोस अर्तुगरुल का बदतरीन दुश्मनों में से एक होता है। ड्रैगोस का नाम तो सभी जानते हैं, मगर वो कभी किसी के सामने नहीं आता था। तो उसका ये राज कि वो कहाँ रहता है, एक लॉकेट में होता है, जिसमें लिखा होता है कि चर्च का बेल रिंगर यानी घंटी बजाने वाला ही ड्रैगोस है, जो अर्तुगरुल के खेमे की हिफाजत करता है, जहाँ पर अर्तुगरुल के घोड़े और तमाम मीटिंग्स मुनक्किद होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता अर्तुगरुल के बहुत करीब आ जाता है। वो कमर से झुका होता है और सब यही समझते हैं कि ये एक बेचारा गरीब है और मजलूम है, जो कोई साजिश कैसे कर सकता है, और किसी को इसके पीछे छुपे जासूस चेहरे का इल्म नहीं होता कि ये कौन है। दोस्तों ड्रैगोस का ये राज सुल्तान तकफूर तक पहुंचाना होता है। एक आदमी और उसकी दो बेटियों को इसके छुपे जासूसी चेहरे का पता चल जाता है कि चर्च का बेल रिंगर ड्रैगोस है, मगर रास्ते में ड्रैगोस उन्हें अगवा करवा लेता है। एक जगह पर जब वो आराम करने के लिए रुकते हैं तो वहाँ उस्मान शिकार करते करते पहुँच जाता है और उन्हें छुड़ा कर ले जाता है, मगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं जो उस्मान को पकड़ लेते हैं और उसे शदीद ज़ख्मी करने के बाद मारने ही लगते हैं कि अमूरो गुलारी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली इबिलगी खातून उस्मान को बचा लेती हैं। वो उस्मान को शदीद ज़ख्मी कर चुके होते हैं, पर इबिलगी उस्मान को कई कबीले वक्त पर ले आती है। वो अर्तुगरुल को आगाह करती है कि कैसे उस्मान ने दुश्मनों से लड़ते हुए कई बेगुनाहों की जान बचाई और ख़ुद शदीद ज़ख्मी हो गया, और वहाँ पर अर्तुग बे उस्मान का इलाज करता है और उस्मान बहुत जल्दी सेहतयाब हो जाता है। दोस्तों यहीं से ही कई कबीले और अर्तुगरुल पर बहुत सी मुश्किलात और आजमाइशों का वक्त शुरू हो जाता है। शुरू में इबिलगी खातून को कई कबीले वाले बहुत रहम दिल और अच्छे ख़ानदान की बेटी समझते हैं, क्योंकि उसने अर्तुगरुल के बेटे को बचाया था, मगर बाद में वो अपने कबीले के साथ कई कबीले पहुँच जाती हैं और उनके कबीले के पास कोई ज़मीन नहीं होती, तो वो ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन पर रहने के लिए आ जाती हैं। दोस्तों पहले सीज़न 4 में मंगोलों के लिए टैक्स अर्तुगरुल इकट्ठा करता था, मगर हलाकू खान ने अब ये जिम्मेदारी उमरो गुलारी कबीले को दे दी। उमरो गुलारी ख़ानदान वाले नाइंसाफ़ी और जुल्म की वजह से काफ़ी मशहूर थे और वो हर जगह पर काफ़ी बदतमीज़ी करते और लड़ाई झगड़े पैदा करते थे। उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो कई कबीले रहने का फ़ैसला करते हैं, जैसे सगूत में, जहाँ पर अर्तुगरुल अपने कबीले के साथ अमन व अमान से रह रहा था, उसका तवाज़ुन बिगड़ जाता है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया कि ड्रैगोस अर्तुगरुल का बदतरीन दुश्मन होता है, तो वो उमरो गुलारी कबीले के सरदार उमर बेग को मरवा देता है और उसका सारा इल्ज़ाम अर्तुगरुल के बेटे गुंदोस पर डाल दिया जाता है, क्योंकि जिस हथियार से उमर बेग को मारा जाता है वो हथियार गुंदूस का होता है। अर्तुगरुल को यकीन था कि गुंदोस ऐसा कभी नहीं कर सकता और गुंदूस किसी बेगुनाह की जान नहीं ले सकता। बहरहाल अर्तुगरुल गुंदोस को सज़ा भी देता है। इससे कई कबीले और उमरो गुलारी कबीले के दरमियान शदीद मसाइल पैदा होते हैं। इबिलगी खातून और उमरो गुलारी कबीले के बाद में ये पता चल जाता है कि गुंदूस बेगुनाह है और ये ड्रैगोस का ही काम है। सुल्तान तकफूर के पास जब ये लॉकेट पहुंच जाता है तो ड्रैगोस उसे भी मरवा देता है और वो सुल्तान को रास्ते से हटाकर अपने बंदे को उसकी जगह पर सुल्तान बना देता है, जिससे लेफ के किले पर, जो कि ईसाइयों का एक बहुत पुराना और मजबूत किला था, इस पर ड्रैगोस का कब्जा हो जाता है। दोस्तों अमीर बहाउद्दीन, जो कि सल्जूक सल्तनत का कोनिया में अमीर होता है, वो दरअसल मंगोलों का साथ देता है और अर्तुगरुल के सकूत में मजबूत हुकूमत से बहुत जेलस था और वो चाहता था कि कई कबीले को मजीद मुश्किलात में डाला जाए, मगर आखिर में वो मंगोल के हाथों से ही मारा जाता है। दोस्तों बहुत साजिशें चलती रहती हैं। इबिलगी खातून दिल की साफ़ होती हैं और वो सिर्फ इंसाफ पर यकीन रखती हैं। अर्तुगरुल के इंसाफ और बहादुरी से बहुत मुतासिर हो जाती हैं और उसे अर्तुगरुल से प्यार हो जाता है। वो हर मसले और मुसीबत में अर्तुगरुल का बहादुरी से साथ देती हैं, ड्रैगोस को ढूंढने में मदद करती है। अर्तुगरुल ड्रैगोस को और इसकी साजिशों को हर कदम पर नाकाम करता चला जाता है और फिर ड्रैगोस की अपनी ही गलती से उसका राज फाश हो जाता है कि चर्च का बेल रिंगर ही ड्रैगोस है। अर्तुगरुल ड्रैगोस को उसके अंजाम तक पहुंचा देता है और बाकी तमाम दुश्मनों के लिए इबरत का निशान बना देता है। दोस्तों कई कबीले पर मुश्किलात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। बुलाद, जो कि उमर बे का बेटा है और इबिलगी खातून का भाई है, वो अपने कबीले और अर्तुगरुल के साथ गद्दार होता है। वो दरहकीकत मंगोल के साथ काम करता है और उसका नाम अलबास्ती था। अब अर्तुगरुल का नया मकसद इस अलबास्ती को ढूंढना था, क्योंकि इसने सैकड़ों बेगुनाहों का खून बहाया होता है और इसे ख़त्म करना अर्तुगरुल के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। मगर अर्तुगरुल ये नहीं जानता था कि बेबुलाद इबिलगी खातून
का भाई है और इसका असल नाम अलबास्ती है। दोस्तों, जब अमीर बहाउद्दीन मारा जाता है तो अर्तुगरुल और उसके साथी अपने प्लान के मुताबिक मंगोलों का टैक्स जमा करने वाले लोगों पर हमला करके उनके सारे सोने के सिक्के लेकर अपने कब्जे में कर लेते हैं ताकि मंगोलों के खिलाफ एक बड़ी जंग शुरू कर सकें। तो हलाकू खान कमांडर रिचना को काई कबीले पर हमला करने के लिए भेजता है, मगर बेबुलाद हमला रुकवा देता है क्योंकि सोना कहाँ है ये सिर्फ अर्तुगरुल को ही मालूम होता है। अर्तुगरुल के भाई गुंदोगदू के कबीले पर पहले ही हमले हुए होते हैं तो शहना खातून और उसका बेटा सुलेमान अर्तुगरुल के कबीले के साथ रह रहे होते हैं। अर्तुगरुल के पास हलाकू खान की मोहर आ जाती है और हलाकू खान की तरफ से जो भी पैगाम अलीनचाय को मिलना होता है अर्तुगरुल रास्ते में ही उसे बदलवा देता है और अलीनचाय गुमराह हो जाता है और हलाकू खान को कमांडर अलीनचाय के नाकाम होने की मजीद ज़रूरत नहीं रहती। अर्तुगरुल अलीनचाय को मार देता है और अपने भाई गुंदोगदू और समर्तगिन को मंगोलों से आज़ाद करवा लेता है। दोस्तों, अलबास्ती अभी भी नहीं पकड़ा जाता क्योंकि बामसी अर्तुगरुल के पीछे आने की बजाय घोड़ों की हिफाजत करने चला जाता है, जिसकी वजह से गुंदोज को काफ़ी जख्म आते हैं। अर्तुगरुल भी मुश्किल में आ जाता है। और अलबास्ती फरार हो जाता है। अर्तुगरुल बामसी से हेड अलब का मर्तबा लेकर अब्दुर्रहमान को हेड आल बना देता है। बामसी को इस पर शर्मिंदगी होती है और वो बामसी कई बार अर्तुगरुल से माफ़ी भी मांगता है। दोस्तों, आगे जाकर अर्तुगरुल और इबिलगी को यह एहसास हो जाता है कि बेबुलाद इबिलगी का भाई है जो कि असल में अलबास्ती है। वो इसे ट्रैप करके मारने ही वाले होते हैं कि आरिक बुका जो कि कमांडर अलीनचाय का सगा भाई था वहाँ पहुँच जाता है। दोस्तों, आरिक बुका एक बहुत ही ख़तरनाक मंगोल कमांडर था। आरिक बुका अर्तुगरुल को रास्ते में ट्रैप करता है और अर्तुगरुल के बहुत से अहम सिपाही जिसमें दुमरुल और मरजान शामिल हैं उन्हें मार देता है और तुर्गुत को भी पेट में तलवार मारता है, मगर वो बाद में बच जाता है। अर्तुगरुल को अगवा करवा लेते हैं और बाद में इबिलगी अर्तुगरुल को बचा लेती हैं। अर्तुगरुल अलबास्ती को मार देता है मगर आरिक बुका बच निकलता है। दोस्तों, एक दिन अर्तुगरुल और गुंदोगदू मंसूबा तैयार करते हैं कि वो बुरके खान से बात करके मंगोलों का सफाया कर देंगे और अपने तमाम इलाकों से मंगोलों का नाम हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, बुरके खान के बारे में आपको थोड़ा बताता चलूँ। बुरके खान पहले मंगोल होता था, फिर इस्लाम की तबलीग से एक मुनसिफ और ईमानदार मुसलमान बन गया। अर्तुगरुल मंसूबे के तहत बुरके खान से मिलने जाता है और अर्तुगरुल बुरके खान को इस पूरे वाक़ये के बारे में बताता है कि जिस वज़ीर को आप अपने बेटों की तरह समझता है वही गद्दार है। बुरके अर्तुगरुल को गुस्से में कहता है, जो बरसों से उसके साथ रहा मैं उसका यकीन करूँगा बजाय वो जो आज मेरी ज़मीन पर मुझसे मिलने आया है और मेरे ख़ास आदमियों की हिफाजत करने में भी नाकाम रहा। अर्तुगरुल बुरके खान को एक प्लान देता है जिसमें पता चल जाएगा कि वो गद्दार है या नहीं। अर्तुगरुल का प्लान कामयाब हो जाता है और कियाद गद्दार निकलता है। कियाद और आरिक बुका बुरके खान पर हमला करते हैं। अर्तुगरुल वक्त पर पहुंच जाता है और फिर बुरके कियाद का और अर्तुगरुल आरिक बुका का सर कलम कर देते हैं और अपने इतिहाद को आगे बढ़ाते हैं। अब चूंकि तमाम दुश्मनों का खात्मा हो चुका होता है तो सीज़न के एंड पर अर्तुगरुल की शादी इबिलगी खातून से हो जाती है और तमाम काई कबीले वाले खुशियाँ मनाते हैं और सब बहुत खुश होते हैं
कबीले में अमन व अमान फिर से कायम हो जाता है और अर्तुगरुल आखिर में अपनी पूरी ताकत और जज्बे के साथ हलाकू खान पर हमला करने के लिए निकल जाता है और उस्मान अपनी दादा सलमान शाह की तलवार उठाकर कहता है कि अब वो इस तलवार, ज़मीन और कई झंडे को पूरी दुनिया तक फैला देगा। फिर वाकई में इसने ऐसा किया भी, जिसके नतीजे में सुल्तनत उस्मानिया वजूद में आई और सीज़न ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, इसलिए हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।